तो आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है स्पाइडर होल, जो कि 2010 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में चाय का एक कप खून से सना हुआ था और कप पर खून की बूंदें गिर रही थी। उस रूम में चारों तरफ गंदगी थी। एक लड़की वहाँ पर जख्मी हालत में बेहोश पड़ी थी। उसे जब होश आता है तो वो डरी सहमी इधर उधर देखने लगती है और बहुत ही भयानक रूम था। वहाँ की दीवारों पर कील लगी हुई थी और एक कील पर खून के धब्बे और बाल भी लगे हुए थे, जैसे किसी का सर उस दीवार पर उस कील पर मारा गया हो। और देखकर ही ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ खौफनाक चल रहा हो। कहानी फिर हॉस्पिटल की तरफ आती है और हॉस्पिटल के टीवी पर उसी लड़की की न्यूज़ चल रही थी जिसको हमने उस रूम में कैद देखा था। वो लड़की मिसिंग थी और मॉली नाम की एक लड़की हॉस्पिटल में वही न्यूज़ देख रही थी, पर वो इस पर ध्यान नहीं देती है। फिर एक आदमी मॉली को बुरी नज़र से देख रहा था, जिससे कि मॉली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और उस आदमी के हाथ से खून निकल रहा था। कुछ देर के बाद में डॉक्टर की असिस्टेंट मॉली को अंदर बुलाती है और मॉली डॉक्टर से अपना चेकअप करवा के वहाँ से निकल जाती है। और फिर मॉली अपने आर्ट स्कूल में जाती है और वहाँ पर वो एक न्यूड लड़की की पेंटिंग बनाती है। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद में मॉली का दोस्त ल्यूक उसे लेने के लिए आता है। मॉली अपने दोस्तों के साथ में एक ट्रिप पर जाने वाली थी और मॉली और ल्यूक के साथ उनके दो दोस्त जोई और टोबी भी ट्रिप पर जाने वाले थे। वे सभी अपनी गाड़ी में ज़रूरत का सामान भरकर अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं। वे अपने सफ़र में हंसते गाते मस्ती करते हुए उस ट्रिप का मज़ा ले रहे थे, पर उनको ये नहीं पता था कि आगे उन पर क्या मुसीबत आने वाली है। रास्ते में गाड़ी को रोककर वो सभी एक घर पर रुकने को सोचते हैं और ल्यूक उस घर के डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर नहीं खुलता है। फिर वे सभी और आगे जाते हैं रहने की जगह ढूंढने के लिए और ऐसे ही रात हो जाती है। रात को उनको एक बड़ा सा अबेंडेंड घर दिखाई देता है और उस बड़े घर को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। घर के अंदर जाने से पहले जोई एक बार कहती है कि ये घर सेफ तो है ना, और अगर वो लोग अंदर फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए तो क्या होगा। जोई की बात पर सब उसका मजाक उड़ाते हैं और टोबी घर के डोर को तोड़ता है, पर वहाँ का डोर जाम था। टोबी उस डोर को लात मारकर किसी तरह खोल लेता है। फिर सभी दोस्त घर के अंदर घुस के वहाँ की चीज़ों को देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही अबेंडन्ड और हॉन्टेड जगह पर आना बहुत पसंद था। वो घर काफ़ी ज़्यादा गंदा था, जैसे कि सालों से वहाँ पर कोई नहीं रहता हो। टोबी उस घर के डोर पर नया ताला लगाकर उसकी चाबी ल्यूक और मॉली को देता है और वो सभी उस घर को अपना घर बनाने में लग जाते हैं, वो भी बिना कुछ सोच समझे कि उस अनजान घर में कितने राज छुपे होंगे। फिर चारों उस घर को सजाने में और साफ करने में लग गए थे। कुछ देर के बाद सभी गेम्स खेलने और ड्रिंक करने लगते हैं और टोबी उठकर बाथरूम के लिए जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि एक पाइप से पानी लीक हो रहा था और पानी उनकी आंख पर भी गिरता है। टोबी वहाँ की पाइपलाइन को चेक करता है और उसे एक बार के लिए ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है। पाइप को ठीक करने के चक्कर में उसका टॉर्च नीचे गिर जाता है और वहाँ पर अंधेरा हो गया था। तभी वहाँ पर जोई एक लाइट लेकर आती है और अपने कपड़े उतारती है। टोबी और जोई एक दूसरे के साथ में अब वहीं पर इंटीमेट होने लगे थे और इंटीमेट होते समय उस पाइप का पानी थोड़ा सा जोई के बदन पर गिर रहा था। दूसरी तरफ मॉली और ल्यूक फायर प्लेस में बैठे हुए थे और वो दोनों रिलेशन में तो नहीं थे, पर उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जाग रही थी। तभी मॉली और ल्यूक को कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और वो दोनों चेक कर ही रहे थे, पर वहाँ पर टोबी और जोई आ जाते हैं। टोबी शराब की बोतल खोलता है और मॉली ल्यूक इसके चक्कर में आवाज़ के बारे में भूल जाते हैं और चारों ड्रिंक करने में अब बिजी हो गए थे। उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो घर कैसा होगा और वे लोग बिना कुछ सोचे समझे उस घर को अपना घर बनाकर उसकी खुशी मना रहे थे। वे लोग हंसी मजाक कर ही रहे थे कि फिर से उनके ऊपर वाले फ्लोर से आवाज़ सुनाई देती है। टोबी उस रूम पर रखे एक अलमारी को खोलता है। उस अलमारी से बहुत सारे कपड़े नीचे गिरते हैं। जोई तो उन कपड़ों में से एक कैप भी पहन लेती है और तभी मॉली ये नोटिस करती है कि उन सारे कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा हुआ है। टोबी अभी भी इस बात को मजाक में ले रहा था। जोई और मॉली ये सब दिखकर बस वहाँ से निकलना चाहते थे, पर टोबी उनको समझाता है कि इतनी रात को और कहीं जाने के लिए उनके पास में कोई जगह भी नहीं है। उस घर को उन्होंने साफ किया, सजाया और टोबी इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। टोबी उनसे झूठ कहता है कि उसने फर्स्ट फ्लोर पर भी चेक किया था और वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तभी बाकी सब वहाँ पर रुकने के लिए मान जाते हैं, पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक टेप से पानी के साथ में किसी का दांत निकल रहा था और वे सभी इस बात से बिल्कुल अनजान सो रहे थे। रात को मॉली की तबीयत खराब होती है और वो बाथरूम जाकर उल्टियाँ करने लगती है। जब वो वापस आकर सोने की कोशिश करती है
तो उसे अब नींद नहीं आ रही थी। टोबी कहता है कि सुबह तो कब की हो चुकी है, बस घर के अंदर सूरज की रोशनी नहीं आ रही है। टोबी सबको नींद से उठाता है और वे सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए घर के बाहर जाने वाले थे, पर घर का डोर खुल नहीं रहा था और किसी ने घर का डोर बंद कर दिया था। बाकी सब पहले तो सोचते हैं कि टोबी सबके साथ में मजाक कर रहा है, पर जब लोग ठीक से डोर को नोटिस करते हैं तो उनको समझ आता है कि वो डोर सच में पूरी तरीके से बंद है और वे लोग उसे किसी भी तरह से नहीं खोल पाएंगे। टोबी वहां से निकलने के लिए पीछे के डोर की तरफ जाता है, पर पीछे का डोर भी उसी तरह से बंद था। जोई टोबी को ब्लेम करने लग जाती है कि अगर वो बात मानकर कल रात को ही वहां से निकल जाते तो वो आज यहाँ पर नहीं फंसते। और टोबी डोर खोलने के लिए अपना टूल बॉक्स लेने जाता है, पर उसका टूल बॉक्स भी अब गायब हो गया था। उससे अच्छे से याद था कि उसने अपना टूल बॉक्स कहाँ पर रखा है। और सभी फिर से फ्रंट डोर की तरफ जाते हैं और वे जोर जोर से चीखते हैं और चिल्लाते भी हैं और वो डोर को तोड़ने के लिए उस पर लात भी मारते हैं, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। न वो डोर टूटता है और ना ही कोई उनकी आवाज़ सुन पाता है। वे सभी खिड़की की तरफ जाते हैं, लेकिन उस खिड़की पर अब लोहे की दीवारें थी और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। वे सभी मदद बुलाने के लिए अपने अपने फ़ोन ढूंढते हैं, पर सबके फ़ोन गायब थे। और फिर वे सब ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं, पर वहाँ भी हर खिड़की और दरवाज़ा लोहे की दीवारों से बंद था। सभी नोटिस करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर खून के धब्बे थे और किसी के नाखूनों के निशान भी थे, जैसे कि पहले भी कोई वहाँ से नहीं निकल पाया हो। और ये सब देखकर सभी पैनिक करने लगते हैं। अचानक जोई के पैर पर चोट लग जाती है और बहुत खून निकलने लगता है। तभी टोबी नोटिस करता है कि दीवार पर एक छोटा सा होल है और वो जब उस होल को देखता है तो बाहर उनकी गाड़ी के पास उसको एक पुलिसमैन नजर आता है। वो सभी हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं, पर पुलिस तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। जोई अब डर के मारे रोने लगती है और सभी उसको संभालते हैं। फिर से उनको एक डोर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। सबको लगता है कि वो आदमी घर का ओनर होगा और उसने उनको वहां पर कैद करके रखा है, क्योंकि उन्होंने उस घर को अपना घर मानने की गलती की थी। टोबी इन सब के लिए उस डोर की तरफ देखकर माफ़ी मांगता है और टोबी कहता है कि अब बस उनको वहां से निकल जाने दें, लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आता है और वे लोग उस डोर को खोलते हैं। डोर की दूसरी तरफ रूम में कुछ चेयर्स थी और वहाँ पर 4 चेयर्स थी, जैसे कि वो चेयर्स उन लोगों के लिए रखी गई हो। और डर के मारे सभी उस रूम से निकल जाते हैं। टोबी एक लकड़ी पर कीले लगाकर एक हथियार बना लेता है कि पता नहीं कब कौन सी मुसीबत उन पर आ जाए। मॉली फिर टोबी से कहती है कि उसने ही उनको यहाँ पर रखने के लिए ये सब किया होगा। टोबी इस बात पर गुस्सा होकर ये कहता है कि वो बस इतना जानता है कि कोई दूसरा आदमी है जिसने उनको यहाँ पर कैद किया हुआ है और वो नहीं चाहता है कि हम यहाँ से जिंदा वापस निकलें। फिर उसी समय ल्यूक उनको बुलाकर कहता है कि बाहर कोई खड़ा हुआ है और टोबी उस दीवार के छेद से देखता है, पर बाहर खड़ा आदमी उनकी गाड़ी चोरी करके वहाँ से भाग गया था। वे सभी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं, पर बाहर तक उनकी आवाज़ जा ही नहीं रही थी। अब अचानक एक दूसरी दीवार से एक गैस लीक होती है। वे सभी वहाँ से डरकर भागने लगते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और सभी बेहोश हो जाते हैं। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रूम की लाइट्स एक एक करके ऑन हो रही थी और यहाँ पर एक बॉक्स भी था जो कि हिल रहा था और शायद उसके अंदर कोई हो। कुछ देर के बाद सभी की आंखें खुलती है और सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तभी वे लोग ये नोटिस करते कि टोबी वहाँ से गायब था। जोई और ल्यूक टोबी को आवाज़ भी लगाते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता है। मॉली एक डोर खुलती है तो डोर के बाहर उनको खाने के लिए किसी ने अंगूर रखे हुए थे। और एक रूम में हम टोबी को भी देखते हैं जो कि 4 चेयर में से एक चेयर पर बैठा हुआ था, पर टोबी अभी भी ठीक से होश में नहीं आया था। बाकी सब घर में घूमकर टोबी को ढूंढ रहे थे, पर टोबी का मुंह किसी ने बंद करके रखा हुआ था और उस आदमी ने सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए थे। उन सभी को एक जगह पर खून दिखाई देता है और उनको समझ आ जाता है कि ये खून टोबी का ही है, क्योंकि वो खून बिल्कुल फ्रेश था। उनको टोबी के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई देती है और सभी हर तरफ टोबी को ढूंढने लगते हैं। जोई बस टोबी के लिए रोई जा रही थी। ल्यूक ये नोटिस करता है कि जिस रूम में कुछ देर पहले तक चेयर्स थी, अब वहाँ पर कुछ नहीं है और वहाँ पर एक बॉक्स पड़ा हुआ था। ल्यूक उस बॉक्स को खोलता है और उस बॉक्स के अंदर किसी का मांस पड़ा हुआ था जो कि उन तीनों को खाने के लिए रखा हुआ था। जोई ये सब देखकर बहुत ज़्यादा रोती है और ल्यूक सबको टोबी को पुकारने से भी मना करता है, क्योंकि ये हो सकता है किलर उनको ही ढूंढ रहा हो और उनको चुप रहना होगा। ल्यूक को यकीन था कि यहाँ पर जरूर एक ऐसा दरवाज़ा होगा जिससे कि वहाँ से बाहर जाया जा सके और वो अनजान आदमी उसी डोर से आता जाता होगा।
और एक ऐसा भी रूम होगा जहाँ पर उन सबके फ़ोन्स होंगे। उनको बस उस रूम को ढूंढना होगा और वे लोग जब वापस उनके रहने वाले रूम में आते हैं तो वहाँ पर जोई के घाव को बैंडेज करने का और सिलाई करने का सामान रखा हुआ था। मॉली जोई के घावों को सिलती है और जोई को बहुत दर्द हो रहा था। वो उस पेन को किसी तरीके से सहन कर लेती है। ल्यूक इन सभी चीज़ों से आपक हो रहा था। उस घर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। उनकी आवाज़ तक बाहर नहीं जाती और वे सभी बस अंदर फंस गए थे और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। ल्यूक गुस्से से उठकर उस अलमारी को तोड़ने लगता है और उसे लगता है कि उस अलमारी के पीछे ज़रूर कोई रास्ता होगा, पर वहाँ पर बस एक दीवार थी। मॉली को याद आता है कि फर्स्ट फ्लोर पर एक अलमारी थी जहाँ पर जोई के पैर पर कट लगा था और वो सब उसी अलमारी के पास जाते हैं। उस अलमारी को हटाकर वो देखते हैं कि दीवार पर एक बड़ा सा हॉल है और हॉल की दूसरी तरफ एक रूम था और एक डोर भी था। मॉली को लगा था कि उस डोर से बाहर जाया जा सकता है और तभी ल्यूक एक भयानक चीज़ नोटिस करता है कि उस रूम में इंसानों के दांत, बाल और खून भरे पड़े हुए थे। जोई और मॉली को और ज़्यादा डर न लगे इसलिए ल्यूक इसके बारे में उनको कुछ नहीं बताता है और वो कहता है कि ये रूम बिल्कुल खाली है। इधर दूसरी तरफ हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कि ऑपरेशन के औजार निकाल रहा था। इस तरफ ल्यूक आग जलाने के लिए लकड़ी को तोड़ रहा था और मॉली बस उस दीवार के होल से बाहर देख रही थी कि कोई तो आ जाए उनकी मदद करने के लिए। जोई ने तो अब उम्मीदें छोड़ दी थी कि वो कभी वहाँ से बाहर निकल पाएगी और उसे पता था कि ल्यूक ने उस कमरे में जरूर कुछ भयानक देखा है। जोई और मॉली के फोर्स करने पर ल्यूक बता देता है कि उसने उस कमरे में क्या देखा। जोई सोच लेती है कि वो बॉडी पार्ट्स टोबी के ही होंगे और वो अब बिल्कुल ज़िंदा नहीं होगा। फिर हम टोबी को देखते हैं जो कि अब होश में आ गया था और वो देखता है कि उसे एक बेड पर बांध कर रखा गया है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो अकेला यहाँ पर बंधा हुआ क्या कर रहा है और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो छुड़ा नहीं पाता है। टोबी उस रूम पर अपने टूल बॉक्स को नोटिस करता है और टोबी के पास एक आदमी खड़ा था जो कि ग्लव्स और ऑपरेशन के कपड़े पहन रहा था। वो आदमी टोबी को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे कि वो बेहोश हो गया था। फिर ल्यूक और मॉली अब तैयारी कर रहे थे उस अनजान आदमी से लड़कर वहाँ से निकलने के लिए। ल्यूक नोटिस करता है कि जोई उनके पास में नहीं है पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जोई उन्हीं खून के धब्बों को देखने गई है। ल्यूक और मॉली जोई को आवाज़ दे रहे थे पर जोई उनका कोई जवाब नहीं दे रही थी। जोई उस दीवार के होल की तरफ जाती है और अचानक कोई होल के अंदर से जोई को पकड़ लेता है और उसको अपने साथ में ले जाता है। जाते जाते वो उस डोर को भी बंद कर देता है और उसी समय मॉली और ल्यूक वहाँ पर आ जाते हैं लेकिन वो जोई को नहीं बचा पाते हैं। ल्यूक और मॉली देखते हैं कि वहाँ का एक डस्टबिन खून और बॉडी के पार्ट से भरा हुआ है और वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ भी पड़ी थी जिसे ल्यूक उठाकर देखता है और वो फ़ोटो जोई की थी। कुछ समय के बाद में हमें जोई दिखाई जाती है जो कि एक बेड पर बंधी हुई थी। जोई जब होश में आती है तो वो टोबी को देखती है और वो अनजान आदमी टोबी की आंख एक कैंची से निकाल रहा था। टोबी दर्द से बहुत चीखता है और चिल्लाता है और टोबी की आंख काटकर वो आदमी एक जार में रख देता है। टोबी के साथ में ये सब होता देखकर जोई डर से सहम गई थी। जोई उस आदमी से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे पर वो आदमी उसकी फ़ोटोज़ खींचने लगता है और वो जोई के पैरों की बैंडेज भी खोल देता है। इधर दूसरी तरफ मॉली को दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती है और उन पेंटिंग्स को फॉलो करके उसे एक बैग मिलता है। वो बैग उसी लड़की का था जिसे न्यूज़ में मिसिंग बताया जा रहा था। उस बैग में उनको एक इलेक्ट्रिक बोर्ड की चाबी मिलती है। ल्यूक ये आइडिया लगा रहा था कि वहाँ के किसी भी एक डोर को खोला जा सकता है। इधर वो आदमी जोई के पैर काटने के लिए रेडी था और जोई उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे। वो उसका पैर काटने ही वाला था पर वहाँ की लाइट्स अचानक फ्लक्चुएट करने लगती है और इस वजह से वो उस रूम से बाहर जाकर देखने का सोचता है। वो जब बाहर आता है तो ल्यूक और मॉली उसी समय का वेट कर रहे थे और वो दोनों उस पर वार कर देते हैं। दोनों लगातार उसको मारे जा रहे थे और तभी उनको उस बॉडी का टैटू नज़र आता है। वो टैटू टोबी का था। वे जब उसका मास्क हटाते हैं तो टोबी ही था जिसे उन दोनों ने वो आदमी समझकर बुरी तरह से मार दिया था और ये उस आदमी की बस एक चाल थी ताकि ल्यूक और मॉली उसे वो आदमी समझकर अपने दोस्त को मार दें। टोबी उन दोनों को सॉरी कहकर वहीं पर मर जाता है और तभी वहाँ पर वो आदमी आकर उनको वो गैस सूंघाकर उन्हें बेहोश कर देता है। जोई इस तरफ किसी तरह अपना हाथ छुड़ा लेती है
पर वो आदमी आकर जोई का पैर काट डालता है और फिर वो आदमी जोई के दोनों पैरों को काट कर उस रूम में फेंक कर चला जाता है। कुछ समय के बाद में मॉली की आंखें खुलती है और वो उन्हीं चेयर पर बैठी हुई थी और वो आदमी सामने वाले रूम के दीवार के होल से मॉली को देख रहा था। मॉली डर के मारे रोने लगती है और मॉली अपनी सेफ्टी के लिए सीढ़ियों से एक पिलर को निकाल लेती है। मॉली को बहुत प्यास लग रही थी और वो बॉडी के पार्ट्स रखने वाले फ्रिज में बर्फ़ को ही खाने लगती है। वो आदमी मॉली को पकड़कर अपने साथ में ले जाता है और एक बेड पर बांध देता है। मॉली बहुत चिल्ला रही थी तो वो आदमी उसका मुंह बंद कर देता है और वो आदमी मॉली का दिल निकालने ही वाला था और तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो आदमी सीढ़ियों से ऊपर देखने जाता है, पर वहाँ पर उसका पैर फंस जाता है और मौका देखकर मॉली अपने हाथ की रस्सियों को खोल लेती है और उस आदमी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। उस आदमी के सर से खून बहने लगता है और मॉली उस आदमी से चाबी लेकर ताले को खोलने के लिए जाती है। उस रूम के ताले को खोलकर वो दूसरे रूम में चली जाती है और उस रूम में मॉली को अपने सभी दोस्तों के फोटोज़ मिलते हैं। मॉली बाहर के डोर के पास मदद के लिए चिल्लाने लगती है और मॉली को एक रूम में ल्यूक मिलता है जिसका हाथ कटा हुआ था। मॉली फिर से एक दूसरे रूम में जाकर वहाँ का ताला खोलने लगती है और वो आदमी भी होश में आकर बेसमेंट वाले रूम से निकलने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी की आवाज़ सुनकर मॉली पास के एक रूम में छुप जाती है और वो आदमी मॉली को हर जगह ढूंढने लगता है। उस रूम में मॉली एक पेपर की कटिंग को देखती है जहाँ से हमें पता लगता है कि वो आदमी वर्ल्ड वॉर के समय का एक पागल सर्जन था। मॉली फिर से उस डोर को खोलने में लग जाती है लेकिन वो आदमी मॉली को पकड़कर एक रूम में बंद कर देता है। उस रूम में एक भयानक सी लड़की थी जो कि मॉली के दोस्तों के बॉडी के पार्ट्स को खा रही थी। वो लड़की मॉली के पास आती है और उसे जिंदा ही खाने लगती है और मॉली की चीखों के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में बताया गया है कि कुछ दोस्त मिलकर कहीं पर घूमने जाते हैं लेकिन वो एक अबेंडन घर में रुककर उसे अपना घर बनाने की सोचते हैं ताकि वो कुछ समय के लिए वहाँ पर रुक जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस घर में कुछ और ही चल रहा है। मॉली और उसके दोस्तों की लाशों को खाने वाली लड़की हो सकता है कि वही लड़की हो जो कि मिसिंग थी। उसे उस आदमी ने कैद करके रखा हुआ होगा और वो लड़की अब शैतान बन गई थी जो कि इंसान को ही खाने लगी थी। उस लड़की के खाने के लिए ही वो आदमी लोगों को मार काट कर उसे खिला दिया करता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपन मिलेंगे अगले वीडियो में।